उत्तर प्रदेश के संभल में कुओं और तीर्थ स्थलों को रिस्टोर करने और लोगों को उनकी धार्मिक परंपराओं से फिर से जोड़ने की कोशिशों के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और स्थानीय प्रशासन की एक टीम ने बुधवार को कई ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया। इनमें फिरोजपुर किला, बावड़ियां, सीढ़ीदार कुएं और चोर कुआं जैसी प्राचीन संरचनाएं शामिल थीं। खंडहर हो चुके फिरोजपुर के किले, तोता मैना की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडहर हो चुकी बावड़ी को संरक्षित करने की दिशा में काम शुरू भी हो चुका है। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा, हमने फिरोजपुर किले का दौरा किया, जो एएसआई द्वारा संरक्षित है। हमारे साथ एसआई की टीम भी थी। उसके बाद हमने नीमसार तीर्थ स्थल के नीचे एक कूप का दौरा किया, जो एकमात्र कूप है जिसमें अभी भी पानी है। हमने राजपूत बावड़ियों का भी दौरा किया। उन्होंने कहा, इस शहर का इतिहास बहुत समृद्ध है। हमें इस इतिहास को संरक्षित और फिर से स्थापित करना चाहिए। इस इलाके में फिरोजपुर किले के साथ कई ऐसी जगहें हैं जो संभल का सदियों पुराना इतिहास बयां करती हैं। फिरोजपुर में बना सैयद फिरोज शाह का किला संभल शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। देखरेख नहीं होने की वजह से इसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। यह सोत नदी के किनारे बनवाया गया था। मुरादाबाद मार्ग पर मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में साल 1650 से 1655 के बीच सैयद फिरोज ने ये किला बनवाया था। फिरोज शाह शाहजहां के शासनकाल में संभल क्षेत्र के गवर्नर रहे। रुस्तम खां दक्खनी के फौजी थे। उन्हें बादशाह शाहजहां ने सोत नदी के किनारे की जमीनें तोहफे में दी थी। तोहफे में मिली इसी जमीन पर यह किला बनवाया गया था। जानकारी के मुताबिक मौजूदा वक्त में किले की जमीन पर अवैध कब्जे भी हो चुके हैं। करीब 358 साल पहले बनवाए गए इस किले की जिम्मेदारी मौजूदा वक्त में पुरातत्व विभाग के पास है। संभल प्राचीन नगर रहा है और इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे चारदीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है। इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी, तो वहाँ वो एएसआई को हमने अवगत करवाया है, तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है वो यहाँ का सबसे जागृत कूप है, क्योंकि उसी में जल मिला है, क्योंकि वो तीर्थ भी जागृत है। मुझे लगता है इस कारण से भी वहाँ पे जल मिला है और मात्र 10 से 12 फीट पर जल है। इसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथे स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है। इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है।